हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ हमारी वीडियोस भी देख रहे होंगे और लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और हम आ गए महाशिवरात्रि के एक दिन पहले मेला घूमने। तो कौन जाता है यार, एक दिन पहले मैं गई थी, ठीक है। तो ये देखिए मेला हमारे यहाँ का, ये पंचमुखी शिव मंदिर है, इटहिया नाम से प्रसिद्ध है। उसी जगह पे स्थित है ये पंचमुखी शिव मंदिर। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। आप अगर गोरखपुर के साइड से हैं तो हर कोई जानता होगा। गरोड़ा करके एक जगह है, वहाँ इटहिया करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ अंदर जाने से आपको पंचमुखी शिव मंदिर मिलेगा। तो हम सब जा रहे थे दर्शन करने। ये हमारी मैम जो हमें पार्लर सिखाती हैं, जिनके अंडर में हम लोग काम करते हैं, पार्लर सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड करती हैं, सच बता रही हूँ। नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं ये, और भैया भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव नेचर के हैं ये लोग। और मैम मुझे अपने साथ लेके गई थी। क्यों गए थे तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा क्यों गए हम लोग एक दिन पहले शिव मंदिर। तो हम लोग जा रहे थे अभी मंदिर में दर्शन करने शिव जी का। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं, घुमाते हैं। जो लोग नहीं आए हैं यहीं से श्रद्धा कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, और जिसको जो मन्नत मांगनी है मांग सकते हैं। यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं सबकी। खैर मन्नतें नहीं पूरी करनी है भाई, यहाँ प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है भगवान का, वो हमेशा साथ दे, हमें अच्छा इंसान बना रखे, स्वस्थ रखे, यही रखना है, ठीक है। तो ये सारा मंदिर का कैंपस है। और भैया नल चला रहे थे, भाभी पैर धुल रही थी। सच में बहुत अच्छा लगता है यार, सच ये सब देख के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं थे यहाँ पे, नहीं तो वो भी मेरी इतनी ही केयर करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं वो भी। ये मंदिर का मतलब पूरा चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर दिखाते हैं। यहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ था मंदिर के अंदर, क्योंकि गांव में जैसे शादियाँ हो रही थी, गांव के एक लड़का और लड़की की, तो अंदर में ही वो शादी कर रहे थे। यही दुल्हन है जो आपको साइड में चुन्नी उड़ाया जा रहा है, ये दुल्हन है। बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या बोलते हैं कि पैसे बहुत कम थे इनके यहाँ, किसी तरह शादी हो रही थी, ऐसा लग रहा था देख के। तो ये चलिए मंदिर घुमाते हैं। एक एक मंदिर हम गए थे, बहुत बड़ा कैंपस था इसका मंदिर का। तो अभी हम लोग आ गए शिव मंदिर, आपको अच्छे से दिखाते हैं शिव भगवान को। तो सब लोग प्रणाम कर लीजिए। हमने तो प्रणाम कर लिया, अपनी मन्नतें भी बोल दी, अपना जो भी मुझे था वो कर लिया बात भगवान जी से। और अब यहाँ लड़का जो था ना, वो मंगलसूत्र पहना रहा था लेडीज़ को। और इधर भाभी बाहर आ गई, भाभी जा रही थी दूसरे मंदिर, मैं भी जा रही थी, भैया भी प्रणाम कर रहे थे। तो मैं आ गई नंदी बाबा का पैर छूने, और उसके बाद मैं इनके कान में भी कुछ बोली। इनसे कुछ मेरी मन्नत थी ऐसी, तो मैंने इनसे बोला था कि मैं भाभी से पूछ रही थी कि भाभी इनके कान में बोल सकते हैं क्या कुछ, तो बोले हाँ बोल दीजिए। फिर यहाँ माता दुर्गा जी हैं, इनको हमने प्रणाम किया। और फिर चलिए आपको दिखाते हैं, भाभी जा रही थी, हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे प्रणाम करने, क्योंकि मैं काफ़ी साल बाद आई थी, मतलब 7 साल जैसा हो गया था मुझे इस मंदिर में आए हुए। यहाँ भोले बाबा रखे थे, इनको मैंने प्रणाम किया। और फिर ये बजरंग बली थे, यहाँ भी मैंने प्रणाम किया। और चलिए ये मंदिर में दिखाते हैं, ये हैं आई थिंक काली माता थी ये। और फिर यहाँ मंदिर में जो शादियाँ हो रही थी उनके घर के लोग, गेस्ट लोग थे ये सब लोग। फिर यहाँ भाभी आ गई। यहाँ राम जानकी मंदिर था, मतलब राम सीता लक्ष्मण जी थे और हनुमान जी थे। यहाँ पंडित लोग बैठे हुए थे, क्योंकि एक दिन मेला के एक दिन पहले का ये सारा सीन था। सारा पाइप वाइप लगा था, रास्ता बनाया गया था लेडीज़ और जेंट्स का। ये दूल्हा दुल्हन जिसकी शादी हुई थी, तो ये सारे लोग मजाक कर रही थी, कह रही है कि अरे तू तो बहुत खुश हो बा, ऐसा दुल्हन पा के जा तो हर भौवे नहीं मिली, ऐसा बोल रही थी। फिर ये देखिए मंदिर का पंडाल। और मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ इस वीडियो में। अभी भाभी भी मेरे पीछे आ जाएंगी। भाभी का आईलेस बहुत अच्छा लगा था, वो अपनी आंखों में आईलेस लगाई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था देख के, मतलब मैं नहीं लगवा सकती क्योंकि मुझे डर लग रहा था। ये देखिए चारों तरफ आपको दिखा रही हूँ घूम के। अच्छा आप लोग बताइएगा मुझे मैं कैसी लग रही हूँ इसमें, इस साड़ी और इस लुक में। और अब ये ऐसे ही लोटा वोटा भी मिलता है जल चढ़ाने के लिए, और पैसे लेते हैं, लेकिन लोटा फिर इन्हें रिटर्न कर देना होता है। पैसे लेंगे, लोटा देंगे, जल चढ़ाइए, आप जल चढ़ाने के बाद आके रिटर्न कर दीजिए। लेकिन हाँ, वो पैसे नहीं देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि वो लोटा देंगे आप तो पैसे रिटर्न करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आ गया मेन फंक्शन। यहाँ पे ये था कि हम सब पार्लर वाली थे। ये पर्पल वाली जो है दुल्हन बनी, ये भी पार्लर वाली, येलो वाली, ब्लैक वाली, और साइड में जो येलो एक और पहनी है वो भी। हम सब पार्लर ग्रुप था। पर्पल वाली का इंगेजमेंट था, ये हमारी मतलब पार्लर ग्रुप की ही मेंबर है।
तो इन्होंने इनवाइट किया था हमें अपने इंगेजमेंट में आने के लिए। तो मैं बहुत पर्सनली खुश हुई कि मैं जाऊंगी पक्का जाऊंगी, क्योंकि यार हर चीज़ देखना अच्छा लगता है, हर जगह का माहौल, हर चीज़ इंजॉय करना। तो यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भैया और मैं अलग से रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो ये दुल्हन निकल रही हैं धीरे धीरे, सभी लोग, ये दोनों लोग इनकी मतलब दोस्त लोग हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भैया ये पूजा पाठ कर रहे हैं, सब लड़के वाले लड़की वाले बैठे हुए हैं। स्टेज बना हुआ है, छोटा सा रूम था, उसी में सारे फंक्शंस हुए थे। मैं बता दूं आपको, तो मेरी भी इसी तरह इंगेजमेंट हुई थी और मुझे देख के अपना सारा मोमेंट याद आ रहा था मुझे कि ये भगवान, मैं भी ऐसे ही कुछ इसी तरह से बैठाया गया था मुझे। ये तो काफ़ी अच्छे से रेडी हुई है, मैं तो ये भी रेडी नहीं हुई थी। मेरे फ़ोटोज़ हैं लेकिन मेरे वीडियोज़ उस टाइम कोई नहीं बनाया है, तो वीडियोज़ नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं फ़ोटोज़ मर्ज करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कैसी दिख रही थी अपने इंगेजमेंट में, क्या पहनी हुई थी। मतलब बिलीव नहीं होता कि मैं वही हूँ। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं, दुल्हन भी बैठी हुई है पूरा शांत माहौल में, और हम दोनों चेयर पे बैठे हुए थे। अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन जगह नहीं था, तो इसलिए हमें चेयर पे बैठना पड़ा। तो अभी जो बरच्छा होता है लड़का लड़की का, वो बरच्छा हो रहा है। लड़के का बरच्छा हो चुका था, तो अब लड़की का बरच्छा हो रहा है। ये लड़के के पापा है जो सारी रस्में और रिवाज पूरी करेंगे। तो एक प्लेट में ऐसे लड्डू, फल वगैरह हर चीज़ रख रहे हैं, और रख के फिर लड़की के हाथ पे रखेंगे। देन उसके बाद आप देखते जाइए क्या क्या रखाता है, दिलाता है हमारे यहाँ। तो ये फल वगैरह रखा गया है इनके हाथ पे। बस इतना ही नहीं होगा, और भी अभी बहुत सारी चीज़ें रखाता है। तो फिर कपड़े दिलाता है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी, जिसको जितना दे पाता है दिलाता है, लेकिन हाथ पे एक ही रखाएगा और सारा साइड में रखा हुआ है। तो ये साड़ी दिलाया इनको, और उसके बाद मेकअप के सामान दिलाता है कुछ। ये देखिए मेकअप का सामान भी है, श्रृंगार बॉक्स भी है, ऐसे कलश में छुआ के और फिर हाथ में रखाता है। तो हमारे यहाँ इस तरह से एंगेजमेंट होता है। ये देखिए पंडित बाबा कह रहे हैं कि और भी कुछ चीज़ें हो तो हाथ पे छुआ के, मतलब कलश से छुआ के और लड़की के हाथ में दे दीजिए। तो लड़की के पापा ने बोला कि नहीं अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और हो गया है सारी चीज़ें। और सारी चीज़ें हैं तो सूट वगैरह, तो वो लड़के की मम्मी आई, बोली कि अरे ये सब रहने दीजिए सारी चीज़ें। तो फिर बोले कि नहीं अच्छा सूट दिला जाए, सूट हाथ पे। तो फिर ये सूट था जो कि इनको दिलाया, और इस तरह से ही होता है हमारे यहाँ। उसके बाद हम रिंग सेरेमनी होता है, ऐसा हमारे यहाँ का परंपरा है। सारे कास्ट में ऐसे ही होता है, कुछ लोगों में अलग होता होगा, कुछ लोगों में आई थिंक नहीं होता है। जो हमारी मैम है वो बताती है कि उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके यहाँ सिंपल बस अच्छा होता है लड़के का जाके। तो ये देखिए सभी लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए लगे पड़े हैं, क्योंकि पता है ऐसा कुछ होता है तो ऐसी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। ये पिंक साड़ी ग्रीन साड़ी वाली लड़की की मम्मी है, जो लड़की की सासू माँ, और सारे लोग खड़े हो गए। अंदर ले जाना था, वैसे अंदर तो नहीं ले जाना चाहिए था, बाहर ही बैठाना था, लेकिन सब लोग बोला नहीं अंदर लेके जाइए, सारा अरेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें हट जाएगा तो फिर रिंग सेरेमनी स्टार्ट होगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें इस तरह से फल वल रखा था, तो पंडित बाबा सब ले रहे थे सारी चीज़ें, रिकॉर्डिंग वगैरह। फिर यहाँ लड़के की, इन लोगों में एक रस्म अलग दिखा मुझे, चुमावन की, जो ये हल्दी वल्दी में हम लोग यहाँ होता है, इन लोगों में इंगेजमेंट में भी हुआ था चुमावन। तो ये लड़की की दीदी है, लड़की का नाम नहीं मेंशन करूँगी, सॉरी, लड़की की दीदी है ये इन्हें चूम रही है। उसके बाद एक एक करके उनकी सहेलियाँ भी चूमेंगी। हमने नहीं चूमा था, हम नहीं, मतलब ऑलरेडी उतने हो गए थे, 5 लोग या 7 लोग शायद चूमना था, तो 7 लोग या 5 लोग चूम ली थी। तो ये देखिए इस तरह से कुछ, ये हमारी पार्लर ग्रुप की ही मेंबर है जो चूम रही हैं, और जिसका एंगेजमेंट है ये भी हमारी पार्लर ग्रुप की ही मेंबर है। ये लोग पुराने मेंबर हैं, मीन्स ये लोग परफेक्ट हो गए हैं मेकअप सेकअप हर चीज़ में। हम लोग अभी नए हैं, 2-3 लोग जो हैं। इस तरह से चुमावन, किसके ये चुमावन की रस्म होती है ज़रा मुझे कमेंट पे बताइएगा। हमारे यहाँ तो नहीं होती है भाई। और हाँ, वीडियो पूरी देखा करिए, तभी आपको पता चलेगा क्या क्या हो रहा है। कोई वीडियो पूरी देखता भी नहीं है।
फिर आ गई ये बाहर और थाली जयमाला का थाली है, फूल फेंकने वाला जो फूल बरसाया जाता है वो थाली है, ब्लैक वाली भी हमारी पार्लर ग्रुप की है, ये चारों आगे की हमारी पार्लर ग्रुप की है और हम 2 थे, 6 लोग पार्लर ग्रुप के थे। ये हंस रही है कि देखो मैम देख रही है, ये भी स्माइल है। मैंने बोला अरे थोड़ा स्माइल करके जाओ, ऐसे मुँह बना के मत जाओ, तो वो हंस रही थी। वैसे प्यारी लग रही है तैयार हुई है तो। ये देखिए इस तरह से कुछ होता है, हाथ पकड़ा के वीडियोग्राफी हो रहा है, फ़ोटोज़ लिया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है अभी। अब फिर रिंग सेरेमनी, इन लोगों का रिंग, दोनों जनी का गोल्ड का रिंग था, अच्छा था, डिज़ाइन वगैरह हर चीज़। पहले लड़के को लड़की पहनाती है हमारे यहाँ राइट हैंड में, और लड़का लेफ़्ट हैंड में लड़की को पहनाता है। ये कुछ इस तरह से हमारी रस्में ये कंप्लीट हुई, रिंग सेरेमनी कंप्लीट हुआ। अब जयमाला की रस्में स्टार्ट हुआ। दूल्हा दुल्हन जयमाला लेके खड़े हैं, एक दूसरे को अभी पहनाएंगे। तो सबसे पहले लड़की पहनाएगी, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट होती हैं तो इसलिए लड़की पहले पहनाएंगी। वैसे यहाँ ऐसा कुछ रूल्स नहीं फॉलो करना है कि लेडीज़ फर्स्ट, ये रस्म होता है, ये रीति रिवाज पहले से ही चला आ रहा है कि लड़कियाँ पहले पहनाएंगी, तो इसलिए पहले इन्होंने पहनाया जयमाला। और सभी लोग बड़े खुशी से इन पे फूल बरसा रहे थे, मैं भी फूल बरसा रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था सच में। मैंने तो बहुत एंजॉय किया था। ये सब देख के मुझे ना अपना सब चीज़ याद आ रहा था, अपना एंगेजमेंट का हर चीज़, मतलब इसी तरह से मेरा भी। तो पहले एंगेजमेंट का रिंग वगैरह पहनाया गया, एक दूसरे को एक्सचेंज कराया गया, उसके बाद जयमाला पकड़ पकड़ के एक दूसरे का फ़ोटो पोज हो रहा था। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को चेयर पे बैठा दिया गया, कुर्सी पे, और देन उसके बाद सब लोग आशीर्वाद देने जा रहे थे एक एक करके। तो सबसे पहले लड़के की मम्मी और पापा गए थे आशीर्वाद देने, क्योंकि ये भी एक हमारे यहाँ का रस्म है कि शादी हो या इंगेजमेंट हो, ये सारी चीज़ें चढ़ी हुई थी इनके यहाँ। तो मैं भी गई, सब लोग ब्लेसिंग्स दे रहे थे उसमें, हम लोग भी गए और मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन बोला तो वो थैंक यू बोले। और इसी के साथ हम लोग फिर गिफ्ट वगैरह दिए, उसके बाद बाहर आ गए खाना वाना खाने, खाना वाना खा के देन हम लोग रिटर्निंग बैक टू होम आ गए। तो ये कुछ मेला लगा हुआ है इस तरह से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी, और आपके यहाँ चूमन वाली रस्म होती है कि नहीं होती है। तो ये देखिए इस तरह से मेला लगा हुआ भी लग रहा था, मतलब नेक्स्ट डे महाशिवरात्रि था, ये 7 मार्च का था। तो बस यहाँ मिठाइयाँ मिल रही थी बहुत सारी तरह तरह की, लेकिन मेले की मिठाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चीनी टाइप दिखता है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। प्रसाद वगैरह भी लोग अपने यहाँ ख़रीद के लेके जाते हैं, प्रसाद वगैरह भी, झूले तरह तरह के लगे हुए थे बच्चों के एंजॉय करने के लिए, काफ़ी चीज़ें, बहुत अच्छा लगता है ये मेला वगैरह। लेकिन हाँ, खाया मत करिए आप लोग मेले की चीज़ें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो भाभी भैया के बाइक पे बैठ गई, फिर मैं भी बैठ गई और चल दिए हम लोग घर। बाय।